हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बनाती बॉम्बर्स पॉडकास्ट एडिशन। और आज हमारे साथ फिर से देवांश गांधी हैं। इनका बहुत मन था आने का, तो मैंने कहा आ जाओ, फिर से बात करते हैं कि अब पैसे कैसे कमा रहे हैं आजकल, पैसे की इंडस्ट्री में, फाइनेंस में क्या चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यू कॉलेज कमर्स के लिए, खासकर जो फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ से कॉलेज में ट्रांजिशन करते हैं और जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है। तो इस फर्स्ट ईयर के दौरान, कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो होता है, कि जब बच्चों को पैसे कमाने का जो एक अलग से नशा पता चलता है कि अलग ये चीज क्या है और इसमें कैसे कैसे कंपनीज उनको अप्रोच करती हैं, और एक जो टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, ये कैसे बेवकूफ बनाती हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हमारे आज के गेस्ट मिस्टर देवांश गांधी, ही इज अ यूट्यूबर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, स्टडिंग इन माय कॉलेज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। वेलकम देवांश गांधी। थैंक्स अ लॉट सर, और इतना ऐसा इंट्रो देने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज संचित सेड, वी आर फ्रॉम सेम कॉलेज, जैसा कि आपने पिछला पॉडकास्ट देख लिया होगा। और बाकी वही जैसे इसने बोला है कि भाई मुझे आने की जल्दी नहीं हो रही थी, मुझे लगता है सर को बुलाने की जल्दी हो रही थी। प्लस बोथ ऑफ अस वर इंटरेस्टेड कि हम जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, बिकॉज कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इस जाल में आ जाके जरूर फंसता है। सो वही जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग। सो होपफुली यार आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, एंड वील ट्राई कि हम स्टूडेंट लेवल की बिल्कुल इन डेप्थ जाके उन चीजों को डिस्कस करें जो हमने खुद देखी है, और जिसके हमने कह सकते हैं कि हम कुछ वो नहीं हुआ है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा तो हम सामने वाले के मजे लेके आ गए हैं। तो वो वाला सीन होने वाला है। मतलब हम दोनों बस घुस चुके थे, बस गेट खुल गया था हमारे लिए, बस हमने एंटर नहीं करा। मतलब आई वॉज प्रेटी मच श्योर, 90% आई वॉज श्योर कि नहीं, मुझे गेट खोलना भी नहीं है। बट एट दी एंड बस वो है ना कि कुंडी खोल के देख के सामने वाले को देख के बस मुझे वापस आना था कि एट दी एंड करते क्या है, कहाँ पे फंसाते हैं, इनका लूप होल क्या है, कहाँ पे लोग जाके फंसते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो वो चीज मेरे को देखनी थी। एंड मतलब बहुत है, मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कॉलेजेस में हैं, और वो फंस चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपने 50,000 लाख रुपए तक वेस्ट कर चुके हैं। उससे ज्यादा मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और एट द एंड काफी सारे बच्चे तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, और आगे की जो सेकंड थर्ड ईयर की स्टडीज भी उनकी इफेक्ट हो जाती हैं। सो बस लेट्स स्टार्ट। तो सर बात करते हैं कि जब नया नया बच्चा कॉलेज में आते हैं, नए नए स्टूडेंट हम जैसे लोग कॉलेज में आते हैं, तो जो अर्न करने का जो एक अलग से जो वो पैशन होता है ना बच्चों का कि यार खुद से पैसा कमाना है, तो वो आज जो बात करने वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बात कर रहे हैं, वो एक बोलूंगा गलत साइड में पहुंचा देता है बच्चों को। जैसे एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है हर चीज की। जो पैसा अर्न करने की जो चीज है ना, वो कभी कभार बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द बच्चे इस चीज से गुजर चुके होंगे कि उन्होंने वर्ड नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा और वो चीज वहां जा चुके होंगे, और कभी कभार बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है उसमें। मतलब खासकर पेरेंट्स का पैसा वेस्ट होता है, तो वो बहुत दुख होता है कि यार उस पैसे हम कुछ खरीद लेते या अपने में इन्वेस्ट कर देते, पर वो पैसा फ्रैंकली बोलूं तो गटर में चला जाता है, कोई उसका वैल्यू नहीं होती है। तो लेकिन ये अप्रोच कैसे करते हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है, कैसे बनी, तो मेजोरिटी हम टाइम इस पे ही बात करने वाले हैं। लेकिन सर, जो कॉलेज में नया नया बच्चा आता है, उसके पास पैसा कमाने का इतना चस्का होता क्यों है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले। हाँ चलो ऐसे ही आंसर करता हूँ मैं सबसे पहले। आई थिंक द बिगेस्ट रीजन इज कि वो घर से बाहर निकला है। मैं तो यूं बोलता था कि मतलब अंडा तोड़ के बाहर निकला है बच्चा। और जब वो जाता है, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करी यहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो वहां पे जाके वहां की मतलब एक ग्लैमर वर्ल्ड देख के और फ्रेशर्स पार्टी वगैरह में जाके, तो उसे लगता है कि यार अगर मेरे पैसे इतना पैसा आ जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा स्कूल मतलब एक क्या होता है वो कि एक भाई अपना बुल्ट लेके रख लेंगे, जैसे बुलेट या बुल्ट जो भी बोलते हो, तो वो लेके रख लेंगे, इधर उधर घूमेंगे, इतना हम क्लब्स वगैरह जाएंगे। ये हो गया वो करने का मतलब एक तरीके से। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत वे में हो गया, लोग अच्छे वे में भी सोचते हैं कि मैं इसे कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। मतलब पैसे कमाने के लिए ऐसे नहीं है, दोनों तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये पैसा उड़ाने वाले वे में हो गया, कुछ ऐसे सोचते हैं कि इसे कुछ मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कलेक्ट करके, जिस वे में आई थिंक हम दोनों ने इसी टाइप से सोचा था, एक प्रोडक्टिव मैनर में सोचा था कि इस इतना प्रिंसिपल हम इकट्ठा करके इसे ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ले जाएंगे, तो कल को कोई भी अगर हम अपना आइडिया सोचते हैं या कुछ भी हमें अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदनी है, तो वहां पे फायदा हो जाएगा। और इनिशियल लेवल पे आपको 10,000, 15,000, 20,000 बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। आई वुड से 5,000 भी बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आप 5,000 बोलोगे कि मेरी इतनी पॉकेट मनी है,
आपकी क्लास में कोई 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, सारे अपने पेरेंट्स से जो उन्हें पॉकेट मनी मिल रही है वो है। मेजोरिटी आई वुड से 90% एटलीस्ट, और बाकी 10% ऑफ दी हो सकते हैं कि उन पे कोई पर्टिकुलर स्किल है तो वो इधर उधर से थोड़ा बहुत या कुछ क्लाइंट्स का लेकिन अपना काम बहुत बड़ा करके, अमाउंट नहीं होता जो नहीं, जो जो बिल्कुल जो नहीं प्रॉमिस होता। करा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इतना हाँ। बड़ा अमाउंट फर्स्ट ईयर में कोई नहीं कमाता। नहीं कमाता, और वो तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट ईयर में कमाना क्या, वो तो आपको देना ही पड़ता है। वो तो आप भाई आपका दिमाग उनसे ज्यादा तेज हो, आप उन्हें लूट लो और आप ही उनके बाप बन के वहां से पैसा कमा लो, तो वो तो फिर तो भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या, फिर आपके भाई बिजनेस वर्ल्ड आपके लिए मतलब खुला है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार वही कि जैसे आपने बोला कि एक नई फील्ड है, उसको एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है उस नए बच्चे को। तो लेकिन सर जो ये नई फील्ड है, ये कुछ वेबसाइट है जहाँ से ये नई फील्ड पता चलती है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग। और हम इस टॉपिक पे काफी टाइम से बात करना चाह रहे थे, कम से कम 5-6 महीने से हम बात कर रहे हैं कि यार इस पर बात करेंगे तो आज आ पाए। तो थैंक्स अ लॉट। पहले तो ये बोलना चाहिए कि फाइनली ये चीज हो रही है, क्योंकि सितंबर से हम सोच रहे थे कि इस चीज को करें, लेकिन अब भाई कोविड आ गया। एक्चुअली मैं थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे होगा। जस्ट एक दिन हम रात को मतलब वो लेट नाइट टॉक्स वाला हमारा सेशन डीप टॉक्स, हाँ डीप टॉक्स, वेरी डीप टॉक्स, तो वो उसका सेशन चल रहा था। तो ऐसी कुछ बात हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने कहा मैंने भी यहाँ तक, तो हमने एक कंपनी बोलूंगा, एक बंदे का नाम लिया जो यहाँ नहीं ले सकते हम, तो उस मतलब वहाँ विद दैट रिस्पेक्ट हम कंपनी को एंटिटी एक्स कह देते हैं, बंदे को एंटिटी वाई कह देते हैं, ताकि लोगों को भी आसानी रहे। कंपनी का नाम एक्स है और एंटिटी का नाम वाई है। हाँ, तो वही कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ एक कॉमन उस पे जाके हमने कहा कि पर्टिकुलर कंपनी का नाम और पर्टिकुलर बंदे का नाम, तो आई वाज लाइक यार इसने भी सुना है ये नाम, तो भाई ये तो भाई फैले ये गिरोह फैला हुआ है, ये पूरा माफिया भाई फैला हुआ है, इसने भाई बहुतों को बकरा बनाया है। तो बिल्कुल फिर हमने कॉमन चीजों पे बात करी कि अच्छा तेरे साथ भी ये हुआ था, अच्छा उन्होंने तेरे को भी ये कहा था, अच्छा वही कंपनी के प्रोडक्ट्स तेरे को इस टाइप से, जो अभी हम आगे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रोडक्ट्स वाली क्या बात हुई है। तो ऐसे इस चीज पे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी और बात कर रहे थे, देन वी इवेंचुअली डिसाइडेड कि इस पे एक पॉडकास्ट करेंगे बहुत बढ़िया सा। सो फाइनली इट इज हियर, फाइनली भाई कुछ हो रहा है जिंदगी में, लग रहा है कुछ कर रहे हैं हम। हाँ। बाकी चलो यार, मतलब बात करते हैं कि जो ये टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, ये इनिशिएट या क्या होती है। तो जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, जितना मेरे को बेवकूफ बनाया गया, ये जो टर्म है ये इनिशिएट करी गई थी क्योंकि जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा खर्च करती हैं। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो जाल है, जो भी है, वो जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है ना, वो हटा देता है और वो पैसा अपने जेब में लेता है। क्या आपने भी यही सुना था कुछ इसी अलोंग द लाइंस? समथिंग लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब वो था। मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो फील किया इस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जैसा कि वो है कि आपको अपना छोटे छोटे वो लेके, जैसे बॉडी के अंदर सेल नहीं होता बेसिक यूनिट, तो बेसिक यूनिट को टारगेट करके वो अपने बिजनेस में सबसे छोटे बंदे को अप्रोच करके धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो अपर लेवल पे जो बंदा बैठा है, कंपनी का सीईओ हो गया, वैसे यहाँ कोई इस टाइप की जुगाड़बाजी चलती है टोटल। तो उस केस में, और हो सकता है बहुत वे में यार ये चीज लीगल भी होती हो, मतलब ये तो देखो मैं भी नहीं बता सकता या ये भी नहीं बता सकते कि इसमें कितना % काम लीगल होता है, इलीगल होता है, वहां तक की इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है। बट इन दैट केस आई वुड से कि हाँ यही सीन रहता है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि मतलब कंपनी बेसिकली अपना यार बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, जैसा कि सारी कंपनीज करना चाहती हैं, तो उस केस पे ये बहुत जुगाड़बाजी लेवल पे खेलने वाला, और मतलब एक तरीके से सामने वाली की एक जो उसे नीड चाहिए उसका फायदा उठा के, आई थिंक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है, उस चीज पे खेल के प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर मी। तो इन अ नटशेल सपने दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के सपने दिखाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। मतलब वो तो ये भी कह देंगे कि अब जब आईफोन 15 आएगा तो आप पे इतना होगा, आप भाई गाड़ी भर लाना पूरी। हाँ, वो तो वहां तक भी दिखा सकते हैं। तो सपने इतने बड़े दिखाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसको पता नहीं होता कि यार ये चीज मतलब है, मैच्योर नहीं होता बच्चा, और वो बच्चा उस ट्रैप में फंस जाता है। मैं यहाँ पे एक और चीज करना हूँ, जैसे आपने बोला सेल नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा मतलब एक पिरामिड स्कीम था। ये मान लो कि इवॉल्व हुआ पिरामिड से नेटवर्क, क्योंकि भाई पिरामिड जैसी लोग बोलते थे, पता चल जाता था कि भाई स्पैम है। और एक और आजकल नई टर्म आ रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हट गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है।
तो चीज वही है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और बेवकूफ बनाया जाता है। आप बस मेरे को एक चीज ये बताओ कि ये बच्चा फंस क्यों जाता है, मतलब इन द सेंस कि बच्चे को अप्रोच कैसे किया जाता है इन चीजों में। मैं इसी पे ही बोलने वाला था कि मतलब आपको क्या फील करवाते हैं। सबसे पहले तो जैसे इनिशिएट ऐसे होगा कि आपको कहीं भी मिलेंगे ना, ब्रेन वॉश करते हैं, सबसे मेन चीज। जैसे भाई ये आपका टेररिज्म जो वो नहीं होता है, जो इनके Cult ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। होते हैं, वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ये करेंगे, आपको इतना लो फील करवाया जाएगा लाइफ में कि आप ऐसे हो, आपका लाइफस्टाइल ये है, आप ऐसे, जिंदगी में आपकी इतनी लाख की नौकरी लग एक ही गई। फॉर्मेट होता है कि पहले सॉफ्ट स्टोरी होती है, पहले पुरानी, मैं यार 10वीं में बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, मैं भाई मैथ्स कुछ नहीं करता था। मतलब अब इवेंचुअली टाइम के साथ वो चीज नहीं हुई, क्योंकि अब उस पे इतने बकरे नहीं फंस सकते। लेकिन स्टार्ट ऐसे ही इतनी होता था। इतनी इतनी पॉपुलेशन हमारी जो है, इतने लोग समझदार हो चुके हैं। लेकिन इमोशनल स्टोरी हर बार होती है। इमोशनल स्टोरी हर बार होती है कि मैंने आज 10th तक इतना किया हुआ है, और हमारे जो कंपनी का भाई वो है, उनकी पर मंथ इतने लाख्स में इनकम है, मिलियंस कमा रहे हैं, मिलियंस। बिल्कुल बिलियंस कमा रहे हैं। ये उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वो भी उस पर भी अब बात करते हैं कि वो इंस्टा हैंडल कैसे बन जाता है इतना अट्रैक्टिव, जो आपको लगेगा जब आप जाओगे आपको 15,000 फॉलोअर भी दिखेंगे। फॉलोअर वाली भी बात पे आएंगे, टैक्स रिटर्न भी दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, टैक्स रिटर्न दिखाएंगे, सब कुछ। उन्होंने ये कार लिया, सबसे मस्त पॉइंट जो मतलब आपको हर जगह दिखेगा, ये हमारी सक्सेस पार्टी की फोटोज है, ये हमारी सक्सेस पार्टी हुई थी और यहाँ पे हम इतने लोग आए थे, हम इतनी पार्टीज करते हैं, आप लोग हमारे पास आ गए अगर, तो इस साल ये करेंगे, अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो एट द एंड ऑफ ईयर दुबई जाएंगे यार शॉपिंग करने, वहां पे भाई बुर्ज खलीफा ही खरीद लाएंगे, बड़े बड़े सपने। इतना पैसा होगा, बुर्ज खलीफा ही खरीद लाएंगे। बस इस लेवल का दिखाएंगे और आपको बहुत ज्यादा छोटा फील करवाएंगे कि करंटली यार आप सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या करोगे इतना पढ़ के, 4 साल आपने पढ़ भी लिया, आपके भाई इतनी लग जाएगी, एट मोस्ट इतनी की जॉब लग जाएगी, तब भी भाई आप लाइफ में पूरा घिसना पड़ेगा। हम भाई आपको 5 साल के अंदर इतना भाई अंबानी बना देंगे बैठे बैठे। मैं यहाँ पे एक और चीज पॉइंट बोलना चाहूंगा जो इस चीज से काफी ऊपर है कि यार जो आजकल ये चीज चल रही है ना कि यार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज इज नॉट वर्थ है, कॉलेज एजुकेशन। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा ऑडियंस को, यार ये चीज एक हद तक सही है, पर आप में वो पोटेंशियल भी होना चाहिए। लेकिन 99% लोग इसको एज अ स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं कि वो आपको लेवर कर सके अपने अंदर, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। उनका कोई मतलब नहीं तुम कॉलेज में क्या पढ़ रहे हो, वो बस आपको अपने पे अटेंशन देना चाहते हैं। मैं इसलिए फोकस करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि यार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। भाई पढ़ाई होती है, 99% पढ़ाई होती है, लेकिन जो लोग है ना, ये लोग उसको आपको तरफ अपना खींचना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बिजनेस में हो, क्योंकि एक पिरामिड है, जितने ज्यादा लोग आपके नीचे होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो वो बस उसी चीज से आपको एक्सप्लॉइट करते जैसा हैं। कि मैंने बोला था कि सेल इज द बेसिक यूनिट, तो यहाँ पे एक जो छोटा इंटर्न पकड़ा उन्हें, छोटा इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और इन टर्म्स ऑफ ब्रेन लेवल, तो उसने जो मतलब उन्होंने पकड़ा, तो ऐसे बहुत सारे मिला के एक तरीके से कंपनी का एक लेवल बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, 5-5 हजार रुपए में, 2-2 हजार रुपए में भी अगर हुआ, तो वो जो ऊपर वाले होंगे भाई, वो $2,000 का जब वो कमा रहे होंगे, तो एक बंदा, तो ऐसा वाला सीन रहता है। और मेन बात ये आती है कि जैसे अभी बात हुई हमारी, तो इस सीन में भी तो वही वाली बात आ गई यार, जैसे कॉलेज के लिए इसने बोला, तो यार इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है साइड हसल का। ऐसा नहीं होता कॉलेज का कि हाँ भाई आप गए हो, ये सोचो आपने भाई इतने टाइम तक पढ़ाई करी, 11th-12th स्पेसिफिकली आपने उस कॉलेज का सपना देख के पर्टिकुलरली, चाहे आप वहां पे लैंड हुए या उससे थोड़ा सा डिग्रेड लेवल पे गए हो, लेकिन आपने इतना टाइम सोचा, आपके पेरेंट्स ने सोचा, तो कुछ देके अगर आपको लगता भी है ना कि एक वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मेथड था या मतलब अब नहीं चलता, लेकिन वो फिर आप थोड़ा सा हवा में ज्यादा आ गए इनिशियल लेवल पे। साइड हसल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप चलो कॉलेज की पढ़ाई करो, 7-7 दिन में 2 घंटे देखे, 1 घंटा देखे, कभी कभार इंटरेस्ट से यार बंदा ज्यादा आप घूमने नहीं गए, आपने वो टाइम कहीं और स्पेंड कर दिया, तो इन दैट केस आपको जो स्किल लेवल मिलेगा, आप उसमें दोनों लेवल्स पे चल रहे हो। मतलब कॉलेज में आके यार ऐसे बोलते हैं लोग कि 2 नाव में चल रहे हो, कहीं के भी नहीं रहोगे, लेकिन कॉलेज में यार इतना टाइम होता है यार, डेफिनेटली इफ यू आर इन गवर्नमेंट कॉलेज। अब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं आई वुड से, तो अकॉर्डिंगली यार फिर बंदा जिसने मैनेज करना होता है वो कर ही लेता है। तो वही सीन रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप कॉलेज छोड़ के बिल्कुल ही कहीं घुस जाओ। तो वो ही इनके सपने दिखाने होते हैं, वो इनकी स्ट्रैटेजी होती है। इनका बस चले भाई आपको कॉलेज छुड़वा दे, घर बार छुड़वा के अपने पास कहीं कंपनी में ले जाए, और वो क्या काम आपसे करवाएंगे एक्चुअल में, क्या सपने दिखा के, तो वो भाई फिर जब आप एंड में बाहर निकलोगे तब आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है उस चीज का। और यहाँ पे मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि यार जो साइड हसल, जो ये साइड हसल वाला पार्ट एक्सप्लॉइट करते हैं ना ये लोग, जब आपको कांटेक्ट करते हैं, तो बच्चा इतना ज्यादा उसमें भाव में निकल जाता है ना, इमोशंस में, कि ब्रो वो डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता, क्योंकि इमोशन पे खेलते हैं ये।
मैं इसे अपने लिए, मैं खुद को बोलता हूँ ये इमोशनल मार्केटिंग है। यहाँ पे कोई स्टैट्स वैट्स कुछ फिगर नहीं दिखाते, ये आपके इमोशन पे खेलते हैं। एक इमोशनल स्टोरी होती है, उस पर आपको ये पूरा अपने अंदर तक ले आते हैं गेट पे, और फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने जितने लोगों से ही बात करी है, सब लोगों का यही एक्सपीरियंस है कि यार ये एक स्पैम है। मेरे को नहीं पता ये स्पैम है कि नहीं है, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात करी है उनको लगता है कि यार ये चीज में करियर या कुछ भी बोलो आपको नहीं घुसना चाहिए। लेकिन इस चीज में क्यों नहीं घुसना चाहिए? क्योंकि जो टॉप पे लोग हैं ना, बस वही पैसा कमा रहे हैं, बाकी नीचे नहीं कमा रहे। वो नीचे वालों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है उनकी। बाकियों को, नीचे वालों को चूस लो, जब उनसे काम कंप्लीट हो जाए धक्के दे दो, अपना तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है। और उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक वाले बंदे वहां पे स्टेबल हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, और या फिर वो कितनी पर्टिकुलर अमाउंट अचीव कर चुके हैं कि कल को उनका पूरा धंधा बंद हो जाए या कुछ रेड पड़ जाए इनकम टैक्स की, या कुछ भी इलीगल हो जाए वो सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो उन पे इतनी फंड्स इकट्ठे हो चुके हैं कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ इजीली स्पेंड कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो लो लेवल पे होंगे या जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उस पे खेल रहे हैं पिरामिड के अंदर, उनकी तो भाई लाइफ बर्बाद है ना। वो ना कॉलेज के रहे, ना उन्होंने कोई साइड हसल करी इन अ वे, जो मैं जिस पर्टिकुलर वे में बताना चाह रहा था कि बिकॉज साइड हसल को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जैसे आपने कोई स्किल एक्सप्लोर भी नहीं करी, आपका कॉलेज भी डूब गया, तो फिर वो एट दी एंड भाई वो बहुत पछतावा होता है। और वही सीन होता है जो मैंने कहा कि बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो वाला सीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, मतलब यहाँ पे इसको फटाफट रैप अप करते हैं और बिल्कुल असली स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस करा, मैंने भी एक्सपीरियंस करा, और हमने सुना भी है लोगों ने क्या एक्सपीरियंस करा। तो पहले आप बताना चाहेंगे स्टोरी कि मैं बताऊं? सॉर्ट ऑफ, आई थिंक यू शुड स्टार्ट। टॉस करते हैं, टॉस करो, टॉस करते हैं। Definitely. रुक जाओ, तो टॉस करें सर? सिक्का आप दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, सिक्का उछालते हैं। रख मत लेना। नहीं रखेंगे यार, नहीं रखेंगे। रख लेंगे तो आप दूंगा नहीं वापस। ठीक है, किराया समझ लो, आपको यहाँ जो 1 घंटा आप रह रहे हो ना, किराया समझ लेना। फिर तो सर मैं खरीद ही लेता हूँ। नहीं सर, दे दूंगा वापस दे दूंगा। सर हेड टेल्स आप बोलोगे, हेड्स, और जो आएगा वो चूज करेगा। ओके ओके, हेड्स। चलो सर, आप जीत गए हैं। मैं दिखा देता हूँ कैमरे पे। इट इज हेड्स, इट इज हेड्स, इट इज हेड्स। चलो सर, कौन फिर मैं बोलूं पहले? या स्टार्ट करो। और उस सॉर्ट में मतलब कुछ एड ऑन्स जो मुझे करने होंगे पर्टिकुलर सेगमेंट में, commentary। या जो मतलब कहते हैं ना म्यूचुअल इंटरेस्ट बन जाएंगे, या म्यूचुअल जो चीजें हमने फेस करी हैं, तो उस सॉर्ट में फिर हमारा जो डिस्कशन होगा उसे देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। और काफियों में से तो यार आप लोग इसे कोरिलेट कर पाओगे कि भाई साहब ये चीज हुई है, और हम किस लेवल पे खेला। मतलब मुझे तो इसका नहीं पता, बट मैं जिस लेवल पे खेल के आया था ना उनके ऑफिस जाके, मुझे बहुत सही सीन याद है। तो डेफिनेटली उस पे बात करते हैं। तो सर मेरा ये टाइम है ऑलमोस्ट अगस्त का। मैंने फाइनली जहाँ पे मैं काम कर रहा था अनपेड, मैंने वो छोड़ा। और फिर होता ना यार, इतने टाइम तक काम करा, पैसा नहीं। अगस्त इन 2019 कॉलेज 20 ओके, कोविड वाला टाइम मैंने पहले एक्सप्लोर करा है। हाँ, तो आपने पहले करा था। और फिर डेस्पिरेशन थी पैसा कमाना है भाई, क्योंकि इतना काफी, मतलब मैं बोलूँगा एक मेच्योरिटी लेवल आ गई थी कि यार अब पैसा कमाना स्टार्ट, इस फील्ड में घुसना चाहिए, चाहे 2, 4, 5 हजार। तो क्या हुआ, मैंने वहाँ लीव आउट करा, अपना छोड़ा। तो मेरे हाथ में 2 अपॉर्चुनिटीज आई, 1 थ्रू लिंक्डइन एंड 1 थ्रू टेलीग्राम। आप इमेजिन नहीं करोगे वो दोनों नेटवर्क मार्केटिंग की थी। आप एक की बात कर रहे हो, मैं दोनों में साथ घुसा। नेटवर्क मार्केटिंग, एक इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग, एक अमेरिका की नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोच रहे हो मैं कितना लेवल पे था। तो पहले क्योंकि मैं दोनों को पैरेलली चला रहा था, क्योंकि कुछ था नहीं करने को, तो मैं वो कर रहा था। तो इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग में एक ग्रुप था जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ, मतलब क्रिप्टो ग्रुप था वहाँ पे। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे ना किसी ने ऐड चलाते हैं ना लोग, जो टेलीग्राम पे ऐड होती हैं कि आप पैसा दो कि ये ऐड आएंगे, तो वहाँ पे था। वहाँ पे मैसेज था, इफ यू वांट टू अर्न 10 to 15,000 a month while a student in COVID-19, please contact this, I will reach out to you। मैंने सुना बहुत लोगों का यही होता है, तो मैंने वहाँ कांटेक्ट करा, हे माय नेम इज दिस संचित, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये तो मैंने रीच आउट करा। अब एक जो अमेरिका का नेटवर्क मार्केटिंग थी, वो लिंक्डइन पे मेरे को रीच आउट करा गया कि हेलो संचित, हाय, गुड मॉर्निंग, जो भी होता है, आर यू अ स्टूडेंट वर्किंग पार्ट टाइम? मैंने कहा यस। would you like to have a discussion regarding an opportunity? Would like you will be a awesome candidate for that। तो मैं देखा कि किस बंदे ने मेरे को रीच आउट करा।
और फिर मैंने उनसे वीडियो कॉल पे भी 2-3 बार बात करी। वो पहले अमेरिका का क्लियर करते हैं, फिर आप बताना उस पर क्या है, क्योंकि इंडिया का तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा। तो वहाँ पे मैं गया, हमने फोन पे 1 घंटा हमने व्हाट्सएप कॉल पे बात करी कि वो मेरे को बता रहे थे कि मेरा नाम क्या है। वो इंडिया के लोग थे जो कि वहाँ रह रहे थे फिलहाल, तो वो वहाँ रह रहे थे और वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे थे। पहली कॉल में उन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब दूर दूर तक आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा उस वे में नहीं बता रहे थे, वो आपको बहुत ज्यादा ओपन रख रहे थे उस चीज को, ताकि आप गेस ना कर पाओ। उन्होंने मेरे को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है, पहले दिन में फेंक बिल्कुल आपको धीरे धीरे अंदर मैं ल्यूर करा जाएगा आपको, अब सही बोल रहा हूँ नहीं है मेरे को नहीं पता वर्ड। तो फिर ऐसे हुआ और फिर हमने रात को, मेरे को याद है 10:30 बजे के, हाँ सॉरी 10:30 बजे मेरे को कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल था, हमने आपको इंट्रोड्यूस करा आपस में एक दूसरे को, और फिर हमने बात करी कि मैं कहाँ से हूँ, आप कहाँ से हो, ये वो। तो वो मेरे को बता रहे थे कि ये है अमेरिका में जो लोग हैं उन्होंने बेस्ट बाय सुना होगा, उन्होंने मेरे को बेस्ट बाय का एग्जाम्पल दिया और ऐसी ऊबर का भी एग्जाम्पल दिया कि ऐसे सीन होता है। फिर उन्होंने मेरे को एक एंड में चीज़ बोली जो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने बोला कि आपने ये बुक पढ़ी है कभी? उस बुक का नाम था लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक थी वो। मेरे को लगा अगर कोई मेरे से बुक की बात कर रहा है, मैं काफ़ी बुक्स रीडिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ मैं, तो कोई उन्होंने बोला कि ये बुक को आप पढ़ो, आपको क्या पता चलता है इस बुक के बारे में तो आप मेरे को बताना अगली बार। तो हम 2-3 दिन बाद फिर से हमने मीट करा, मैंने वो बुक का प्रिंट आउट निकाला, पढ़ा, और उस बुक में ना एट द एंड उसमें 4 चीजें लिखी थी। उसमें ना 4 क्वाड्रेंट हैं आपकी लाइफ के फाइनेंशियली, कि आप किस क्वाड्रेंट में हो। एक क्वाड्रेंट आप सेफ और रिस्क लेना चाहते हो, एक है आप सेफ हो पर आप रिस्क लेना चाहते हो, एक है इसमें आप रिस्क लेना चाहते हो पर सेफ नहीं है, और एक में दोनों होता है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बोला जाता है ABCD। और उन्होंने मेरे से पूछा कि कॉल का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट हो रहा टाइम। कॉल का मतलब ये है कि आपने जो हमने बोला आपने वो चीज करी, आप समझ रहे हो कि मैं किंग हूँ, आप ये हो, आपने वो चीज करी जो मैंने बोली आपको। पूरी कॉल का मतलब ये था। उन्होंने मेरे से फिर एट द एंड पूछा कि आपने जो बुक थी आपने पढ़ी? मैंने कहा मैंने पढ़ी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप किस क्वाड्रेंट में अपने आप को रखते हो? तो मेरे को ध्यान है, मैंने बोला मैं अपने आप को B2C में ट्रांजिशन कर रहा हूँ, कि मैं, ध्यान नहीं है मेरे को वर्ड्स क्या, लेकिन वो B2C क्वाड्रेंट में ट्रांजिशन था कि मैं थोड़ा वेल्थ ग्रो रिस्क लेना चाहता हूँ, ज्यादा ये था। तो ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे को, वो मैरिड कपल था, तो पहले मेरे वाइफ से बात होती थी, फिर उन्होंने मेरे को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने फिर से इमोशनल स्टोरी की, यार मेरे पेरेंट्स पे बिल्कुल पैसा नहीं था, ये वो, और उनको पैसा चाहिए था, तो मैंने कहा इंडिया में रह के तो पैसा नहीं दे सकते, तो अमेरिका आते हैं, डॉलर में पैसा कमाएंगे और भेजेंगे। और गिरोह था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, और क्योंकि मैं ना वहाँ जज नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, वहाँ क्रेडेंशियल्स थे कि वहाँ से उन्होंने मास्टर्स करी है, कुछ करी है, तो मैं जज नहीं कर पाया। लेकिन मेरे को याद है तीसरी बार जब हमारी कॉल हुई तो उन्होंने मेरे को एक PPT दिखाई गई। अब लोग रिलेट करेंगे जो इंडिया में फंसते हैं इस चीज़ में। उन्होंने PPT दिखाई कि क्या होता है, कि आपको अपनी टीम बनानी होगी, आपको टीम को लीड करना होगा, और उस लीड करके आप जितने ज्यादा टीम को ग्रोथ कर पाओगे आपकी ग्रोथ होगी उस टीम से। और फिर उन्होंने मेरे को पर्क बताया कि आपको, और वो कंपनी एम्वे थी, जो कंपनी के प्रोडक्ट बेचने थे एम्वे, और क्या बेचना था, एलोवेरा जूस। अब और रिलेट हो पा रहा होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपने दोस्तों को बोला ऐसे लोग पेप्सी पीते, तो आप, वो लोग देखेंगे कि जब आप एलोवेरा जूस पी, तो आप पूछेंगे कि आप क्यों पी रहे हो ये वो, तो फिर आप उनको ये प्रोडक्ट सेल करो, ऐसी टीम बनाओ, और फिर ऐसे ग्रोथ होगी। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया कि कितना पैसा मिलेगा, ऐसे था कि 35,000 कुछ ऐसी लेवल्स होते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया कि इंडिया से बहुत लोग हैं हमारे पास, और बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स पे जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ट्रिप्स होती हैं, स्क्रीनशॉट्स दिखाए, स्क्रीनशॉट बिल्कुल, उनके फंड्स ट्रांसफर की ये दिखाया होगा, UPI के ट्रांसफर्स के दिखाए। ये तो नहीं दिखाया क्योंकि इतना पता नहीं अब अमेरिका में लीगल है कि नहीं है। कि उन्होंने मेरे को दिखाया कि लोग दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा में पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्हें बस इतना बोलना चाहिए कि सर प्लीज उनसे हमारी कुछ बात करवा दो, इंटरेक्शन करवा दो, हम ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हैं। तो बट इन दैट केस आल्सो वो कोई अपना ही बंदा पकड़ लेंगे। तो फिर ये हुआ, और फिर क्या हुआ कि मैं तब तक इंडिया वाले में भी इतना इन्वॉल्व हो गया था, मेरे को पता चल गया था कि यार यहाँ पे टाइम वेस्ट करना ही मतलब वर्थ इट नहीं है मेरा, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, फिर मैंने बोला कि लेट मी गिव मी 2 days। फिर उन्होंने लास्ट में मेरे से पूछा कि ये सारी PPT आपने पढ़ी? अब हर आदमी के पास ना 3 ऑप्शन होते हैं कि ग्रीन लाइट, यस आई वांट टू डू दिस राइट नाउ। एक होता है
आई नो आई एम इंट्रीग्ड अबाउट दिस, बट आई स्टिल लाइक मेरे को टाइम तो था कि मैं डिसीजन ले सकूं, और एक होता है रेड, नहीं यार ये मेरे नॉट अ कप ऑफ माई टी। तो मैंने बोला कि आई एम इंट्रीग्ड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, लेट मी थिंक फॉर कपल ऑफ डेज एंड आई विल रीच बैक टू यू। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पर टाइम वेस्ट है, नेटवर्क मतलब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग वाला टर्म नहीं बोली, मैं समझ गया था कि भाई टीम ये वो। तो फिर मैंने उनको कभी कांटेक्ट नहीं करा, उनको 2 बार कॉल आई, कॉन्टैक्ट्स आए कि संचित, और फिर लास्ट में मैसेज आया, संचित communication is a very important key in our organization, and if we can't communicate within our team, हाँ तो जैसे वो बोल रहे थे कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ की, तो यार मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पे टाइम बर्बादी है। तो फिर मैंने यहाँ से कोई कम्युनिकेट नहीं करा, उनके 2-3 बार बाद में कॉल आए, मैसेज आया, ये सब, और फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप को कर दिया डिलीट, और मैं हो गया खुश कि भाई बर्बादी से एक स्टेप पीछे। तो ये था मेरा पूरा अमेरिकन एमवे न्यूट्रल लाइफ में था पूरा, और उन्होंने मेरे को बहुत हवा में चीज़ें बताई कि ये चीज़ तुम कर सकते हो टीम बना के, ये सब करके। तो बाकी आपकी क्या इस पे कमेंट्री है सर? तो इंडिया वाला भी ऐसी रहा है, इंडिया वाला मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ, इंडिया और वाला- उसमें अपने बताना कि इंडिया इंडिया कॉमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये जो एक शॉर्ट जर्नी थी या एक शॉर्ट एक्सप्लोरेशन था, ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में। मतलब वो इतना क्रूशियल टाइम था उस टाइम, जो मतलब एंड सेम्स होने थे फर्स्ट सेम के, उससे पहले जो इंटरनल्स वाला टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे मैं ऐसी फील्ड, मतलब पता नहीं क्या हुआ, अब उस पर भी बताता हूँ मैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, लेकिन इस चीज को देखने लग गया, और साथ साथ मतलब तब प्रोजेक्ट्स सबमिशन वगैरह चल रहे थे, और उस टाइम पे भाई हम इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ठीक था, मतलब ऐसे नहीं मैंने भाई बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, बट स्टिल आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ एक इंस्टा एड से, एक इंस्टा एड, और यू कैन से एक इंस्टा पोस्ट से। मैंने भी देखी। तो बहुत गंदे डिजाइन की होती है। हाँ, वो गंदा डिजाइन था, लेकिन उसके ऊपर जो टेक्सचुअल मटेरियल था ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एक फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो वो ये था कि, और मतलब वही होता है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड दिस प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड दिस प्रोजेक्ट, एंड I am looking for some interns who are deeply passionate towards this work, और जो अपनी पूरी जान सब कुछ लगाने के लिए तैयार है इसके ऊपर, और स्टाइपेंड लगभग 50K से ज्यादा है। तो पहले तो देखो भाई, वहीं पे वो बहुत बड़ा हुआ है कि आप 50K जब देखते हो ना, तो वो स्क्रीनशॉट लेता है बंदा सबसे पहले से, शाम को फोन करूंगा ऐसे तो या जाना है इस पे। और वहां से होता है एक व्हाट्सएप लिंक, एक व्हाट्सएप चैट का लिंक होता है, आप उसे खोलोगे और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वहां पे पहला मैसेज वो ऑटो टाइप हो जाएगा कि आई एम दिस एंड दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, आई हैव लुक्ड अपॉन योर वर्क, और मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपका सोशल मीडिया हैंडल या इंस्टा हैंडल छान लिया पूरा, और मुझे आपका काम पसंद आया, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सो एंड सो प्रोजेक्ट। सो उसके बाद से भाई जो है आपके ऊपर एक नेट बेचना स्टार्ट हो जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग का। उसमें अब सबसे एक मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये आता है कि जो इनका एक ऑफिस का नाम ये आपको बाद में बुलाएंगे ना, वो हम जब बात कर रहे थे तो वो कॉमन निकला, तो वो बहुत सही है। तो फिर हमें लगा अच्छा ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली। पर तेरे को कांटेक्ट करा किसी दिल्ली एनसीआर के? वो तो पता ही नहीं होता, वो तो पता ही नहीं होता, वो तो इनका वो है, हर बार एक नया बंदा मिलेगा, सेम एड्रेस दे दिया जाएगा। सबसे पहला तो इंटरेक्शन ये था कि बंदे ने जो बात करी ना, वो खुद ही कह रहा था कि मैं मालिक हूँ इस चीज का, हमारा इसका काम है, ये हमारे शॉप का नाम है, ये है वो है, और हमारा फैमिली बिजनेस है इस चीज का। और भाई बिजनेस नाम सुन के तो उस टाइम तो भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं इसके साथ, लड़के के साथ सेट हो गया ना, तो भाई अपनी कॉलेज लाइफ में मस्त निकल जाएगी, पैसा वैसा मतलब पैसा ही पैसा होगा, वो वाला भी था। 50,000 ठीक है। तो उस टाइम ये था कि भाई मैं कॉलेज कर लूंगा यार, जैसे तैसे रात को पढ़ लेंगे, 50,000 रुपए भाई एंड ऑफ मंथ मिलेंगे, तो भाई साहब बहुत सही अमाउंट है, 4 महीने भाई G100 के बराबर के पैसे आ जाएंगे। तो यार ठीक है, उसने भाई पूछने लगा कि अच्छा कहाँ पे हो, तो मैंने भाई बिल्कुल सेम अपने कॉलेज का एक्चुअल नाम नहीं दिया, इतने इस लेवल पे हम पहुंच चुके थे, इतने लेवल के प्रो थे हम। तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट ही बताई, बिकॉज मेरा मेन मोटिव था कि भाई एक्चुअल किस लूप होल में जाके बंदा फंसता है। तो उस सिनेरियो में फिर उन्होंने सब पूछा, मेरी डिटेल्स वगैरह पूछी, और ये फिर उस पे भाई उनका अरे वाह वाह वाह, सब पे वाह, फेल हो गए, अरे वाह वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यू आर लुकिंग एज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस वर्क, आपको वो टेंशन दी जा रही है। हाँ, बहुत भाई साहब, आप साथ में आसमान के भाई साहब,
अरे मैं इतना ये तो मेरे घर वाले गाली वाले देते हैं मेरे को, मैं भाई इतने जबरदस्त लेवल पे हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं, सर आपने मेरी आंखें खोल दी, इतनी इज्जत दी आपने। फिर आता है भाई इज्जत पे नेक्स्ट लेवल आता है कि सो कम ऑन लेट्स हैव अ टॉक इन माय ऑफिस, आर यू फ्री दिस कमिंग संडे। तो भाई बंदा भाई साहब मतलब फर्स्ट ईयर वाले, मैं इतना वो नहीं होता क्योंकि मैं अरे पता था अरे ये चीजें अरे बहुत ब्रो, सोच रखी थी, ये मेरे साथ भी हुआ था, सुन रखी थी। ये मेरे साथ भी हुआ था नवंबर दिसंबर में कि मेरे ऑफिस में आओ, हमारा कोई सेशन हो रहा है, ऐसी कुछ है क्या? सेशन नहीं था पर्टिकुलरली कि मैं और मेरे टीममेट्स आपके साथ जो है एक मीटिंग करेंगे और हैव अ लंच विद मी, ठीक है। तो और जो उसने ऑफिस का एड्रेस दिया, ठीक है, वो मतलब टिकट एड्रेस बोला था हुआ उसने? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मतलब आप नॉर्मली जा सकते हो कैसे भी, इतना उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने कहा था कि आप आओ लंच करेंगे और सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ दैट उस दिन पर्टिकुलरली वो दिन आया, ठीक है, और आई थिंक संडे फिर शिफ्ट हो गया था बिकॉज संडे मैं कहीं चला गया था, देन आई शिफ्टेड दैट टू ट्यूसडे। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि आई वोंट बी अवेलेबल ऑन संडे, सो कैन वी शिफ्ट द मीटिंग टू ट्यूसडे। सो एज एक्सपेक्टेड दे सेड ऑफ कोर्स, नो मतलब प्रॉब्लम, देखो नो सही, प्रॉब्लम, बिल्कुल नया नया हाँ। बंदा और वो मीटिंग ही शिफ्ट कर रहे हैं अपने काम के लिए। हाँ, नो प्रॉब्लम, इन आवर कंपनी द इंटर्न्स आर द अपर लेवल, उन्हें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, सो दे आर सुपीरियर, वो ऐसा आपको दिखाना चाहेंगे और आप कहोगे भाई साहब जिंदगी कंपनी मिल गई है हमें तो। हाँ। और उसके बाद ट्यूसडे को एक हमारा था एक इंटरनल का सबमिशन, वाइवा वगैरह भी था, किसका? तो मेरा था एक सब्जेक्ट था, अब मैं सब्जेक्ट का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एक सब्जेक्ट का हमारा था और भाई सुबह सुबह भाई सब डरे सहमे थे क्योंकि फर्स्ट सेम था, पता नहीं था कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो वो खैर ठीक ठाक हमने दिया। उसके बाद भाई मेरा दिमाग यही था, मैं देख रहा जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। सो मेट्रो भाई अपने कॉलेज के पास थी, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं, चलते हैं, लंच ही करके आ जाएंगे एटलीस्ट। तो गए भाई हम वहाँ, एक उन्होंने केबिन में गए, वहाँ पे भाई मतलब उनकी पूरी टीम आ गई, उन्होंने भाई मेरे को घेर लिया एक चेयर पर बैठा के, और वो जो ब्रेन वॉश वाला लेवल था ना वो स्टार्ट हो गया। बट मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये बहुत अल्ट्रा लेवल पे फेंक रहे थे, बहुत अल्ट्रा लेवल पे, ठीक है। मतलब कुछ दिख जाता है ना कि वो चीजें आप में जब है भी नहीं, आप क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, वो वाला सीन था, ठीक है। तो ठीक है, उस दिन तो मैं सब सुन के और मतलब हाँ में लाके सर क्या वाह आपकी क्या पॉलिसी है जबरदस्त। क्यों, हम भाई लंच करके आए मस्त, बिल्कुल उनके साथ बैठ के भाई मस्त, बिल्कुल मस्त एकदम शाही थाली खा के आए उनके साथ, और भाई वापस कॉलेज आ गए। भाई कॉलेज में क्या, हम क्या कुलचे छोले या जाके कैंटीन में कुछ खाते हैं गंदी सी मैगी, तो उससे बढ़िया भाई हम शाही लंच करके आए उनके साथ। तो हम पहले तो मतलब उनका ही कार्ड डाला पहली मीट में ही नेटवर्क मार्केटिंग वाला का कार्ड डाला, एंड दे थॉट ऑन दी अदर हैंड दे वर थिंकिंग कि ये तो हमारी तरफ से सर छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी, अब हम आपसे इतना कुछ निकलवा लेंगे कि ये लंच क्या है, तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, ठीक है। तो फिर मैं आया, मैंने थोड़ा बहुत उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह देखे, और अगले दिन से उन्होंने कहा कि हमारे ना ये इस पर्टिकुलर रीजन के ब्रांच मैनेजर हैं और ये कल आपका एक सेशन लेने वाले जूम पे, तो सर आइएगा। मैं जूम पे गया, सर आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट हजार सीट भरी हुई थी, सीट भरी पड़ी थी भाई। मैसेज आते हैं उनके, जो इन्होंने ये इनके जो आई वुड से जो एक पकड़े होते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, हाँ कि आपको अप्रोच करने के लिए छोटे छोटे बंदे होंगे, सर आप आएंगे मीटिंग में और योर एंट्री इज वेरी वैल्यूएबल, और वो आपको भाई टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स भी दिलवाएंगे। भाई बंदा पहले दिन ही ऐसे सीईओ वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है उसे घर बैठे बैठे। तो की फिर मीटिंग स्टार्ट होगी और भाई वहां पे सर टाइम पे आ जाना, और अदरवाइज सीट फुल हो जाएंगी, आप जाओगे नहीं। वहां पे मैं गया तो हम सोच रहे थे सीट फुल क्या हो जाएगी, मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं सीट फुल हो जाएगी। और वहां पे भाई कुछ के भाई वेब कैम ऑन भी थे, और वहां गए तो भाई लोग भाई लेटे लेटे देख रहे हैं, कुछ भाई पता लग रहा है कोई भाई खेत में बैठ के भी देख रहा है, और भाई सबको पैसे का नाम सुन के भाई सब कूद के आ गए हैं उसके अंदर। और एक बस ठीक ठाक सा आदमी पर्सनालिटी वाइज भी आई वुड से 100 लेवल का आता है, और भाई वही ये हमारे सीईओ है, ये इन्होंने इतना कमाया, करंटली मैं इनके साथ गया और जब से मैंने इनका हाथ थामा, मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी एक्स का हाथ थामा है, तब से तो मेरे सारे दुख ही उड़ गए हैं। मैंने घर वालों को भाई BMW दिलवा दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। A few moments later. तो इस सीन के बाद यार जब वो फाइनली मतलब देखते हैं तो वो भाई 30,000 रुपए भी वहां पे कुछ रिफंड नहीं दिख रहा होता, तब वो एक और आपके ऊपर फेंकते हैं बाउंसर टाइप्स की, अब आपको नेक्स्ट लेवल के लिए इतनी परचेज करनी पड़ेगी, तब जाके ना आपका ये कवर हो जाएगा, कोई नहीं इतना तो हो जाता है, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, तब आप पे थोड़े ज्यादा वो आगे ब्लेम चलने शुरू हो जाते हैं।
वो जो वहां वाले लेवल तक ले गए थे, तब आप थोड़ा थोड़ा यहाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और रोज कॉल करते हैं आपको? अरे रोज रोज रोज, अब उनका वो हो जाता है ना, वो उनका मतलब आई वुड से अब थोड़ा ऑपोजिट होना चला जाता है। पहले वो क्या करते थे, वो आपको अप्रोच करते थे, अब आप भागो भाई, आपके 30,000 रुपए फंसे पड़े हैं भाई, कोई सा भी बंदा करेगा। फिर ऐसे लेवल पे आके, बस यहाँ पे जाके मैंने कोई 30,000 रुपए नहीं पे करे, मैं बस यहाँ जाके, हाँ सेम है। तो हम वही क्या, मैंने स्टार्टिंग में कि हमने सिर्फ फील्ड को एक्सप्लोर किया, हम फंसे नहीं है इसके अंदर। ऑल्दो आई नो लोड्स ऑफ माई फ्रेंड्स जो भाई इस जगह जाके फंस गए, उन्होंने भाई 30 दिए, उन्होंने भाई और सेकंड लेवल के भी पैसे दिए, और बाद में वही जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे जाके भाई बच्चे फंस जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाता है एट द एंड। तो ये सीन रहता है। मतलब ओवरऑल हमने काफी बात कर ली इस पे, क्या सीन मतलब मैंने तो पूरा भाई फील देके एलैबोरेट किया, एग्जैक्टली डेट टू डेट, वर्ड टू वर्ड जो जो मेरे साथ हुआ था, मैंने सब कुछ बताया। आई विल ट्राई कि स्क्रीनशॉट जितनी चीजें हम ले सकते हैं हम लेके आपको दिखा दें। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो चैट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, तो वो डेफिनेटली ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि झूठ नहीं बोल रहे हम, ऑब्वियसली। मतलब भाई क्रेडिबिलिटी, क्योंकि भाई यूट्यूब है, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, तो हमें प्रूफ देना है, जैसे वो प्रूफ देते क्या हैं बेनिफिट income tax होगा का। हमें इसमें झूठ बोल के? क्या बेनिफिट होगा? आप जब खुद इस चीज में जाओगे, जब आप खुद कोरिलेट करोगे उस चीज को, तभी तो आपको ये पॉडकास्ट देखने का मजा आएगा, तभी तो आपकी वो एक हंसी छूटेगी जो पीछे जो हमारी इस टाइम हो रही है। मैं बोलना और चाहूंगा एग्जैक्टली सेम चीज होगी तो अपकमिंग कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए, जो भाई डीयू में तो ये रोज घूमते रहते हैं भाई, मतलब बहुत ज्यादा इनका वो है, मतलब इन्हें नेट, मतलब Society एक है। ये लेवल की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक रेफरल वाली होती है। वो कुछ मतलब इंटर्नशिप कंपनीज होती हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की, जो कुछ कंपनीज चल रही हैं, उनकी कुछ वेबसाइट पे जाके आप करोगे तो एट द एंड सारी भाई मतलब नाम अलग दे रखे हैं, एट द एंड फंसता बंदा यही है कि दूसरे को रेफर करो, इतने आपने बकरे फंसा लिए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और लोग इसके अंदर आके सबसे ज्यादा मतलब जो इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं रखते, सबसे पहले वो इसी चीज में जाके। बिल्कुल यार, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसा भाई, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं भाई कमेंट में बताओ यार, अच्छा लगेगा। मतलब कमेंट में बताओ, इंटरैक्ट करो यार, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम लाइक ही कर दो। बिल्कुल भाई, लाइक भी करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाकी इतनी मेहनत तुम्हारी लगती है इच्छा भाई है। पॉडकास्ट भाई, आपको लगता होगा यार पॉडकास्ट शूट करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे जितना ज्यादा मतलब बैक स्टेज का काम है, इसे एडिट करना, उसमें भाई बहुत स्ट्रगल लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और आप स्टूडियो देख रहे हो कैसा, मतलब ये स्टूडियो कोई आएगा लगेगा इतनी अच्छे से हम बैठे हैं, मतलब इतना भारी स्टूडियो बिल्कुल, मतलब आपको पता नहीं है ना, दिल से तो बाय हार्ट तो इंजीनियर्स ही है ना, तो इसके पीछे के क्या जो हम देख रहे हैं वो आप भी देख रहे हो, वो बहुत सही चीज है, तो वो वाला सीन है। बिल्कुल यार, मैं बाकी इसको रैप अप करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। और लोगों के दर्द पे हम पत्थर नहीं रखते। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप फंस रहे हो तो ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर कोई फंस जाता है यार, ऐसी चीज है। मतलब आप क्या बात कर रहे हो कि ये सब पिचिंग कर रहे हैं, हम पे पिच कर रहे हैं। शार्क टैंक पता है, देखो शार्क टैंक, यही सेम स्कीम, पिरामिड स्कीम कहते हैं, ये शार्क टैंक पे ही पिच हुई थी, और क्या रोस्ट हुआ था उसका देखो ध्यान नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो अपलोड दिखा दूं आपको कि वहां पे कैसे इन्होंने करा था। वो बंदे के पसीने छूट गए थे भाई। वो बंदा ऐसे समझ लो, उस बंदा ने कहा था कि आप $25,000 मेरे को दो, मैं 500 शार्क को लूंगा, एक $125,000, और हर कोई और लोगों को रहेगा। ऐसे ऐसे करके ये पिरामिड जो होता है ना, ये आपका बहुत काटता है एट द एंड। तो बस यार इसको यहीं रैप अप करते हैं, और बाकी एट द एंड कंक्लूजन्स देने से पहले मैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पे बात करना चाहूंगा गांधी आपसे, ताकि क्योंकि भाई आप गेस्ट हो, थोड़ा तो हम रोस्ट करेंगे आपको, ऐसे नहीं आप आए हो यहाँ पे। बिल्कुल, ये इतना मेरा हक मैं मान लेता हूँ, बनता है। रीत है इतनी। ऐसे अगर चुपचाप जाने दे तो मजा नहीं आएगा। तो सर कुछ नॉर्मल बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं आपसे हमारे, कि सर अगर आपके पास आज 1,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, आपको इन्वेस्ट करने हैं कहीं पे भी कर सकते हो, तो आप कहाँ करना प्रेफर करोगे इस टाइम? मार्केट को देख के, क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग में थोड़ा इन्वॉल्व करा है, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि कितना आपने करा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, टू बी स्पीकिंग फ्रैंकली, करंट जैसे अगर मैं 1,000 या 10,000 की बात करूं, तो अगर छोटी अमाउंट आती है तो छोटी अमाउंट को तो मैं भाई क्रिप्टो की तरफ ही ले जाना इस टाइम वो करूंगा, बिकॉज वहां पे इस टाइम बहुत हाई फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, और आपका एक ठीक ठाक, क्योंकि 1,000-10,000 में कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये तो 1,00,000-2,00,000 बोलता तो आई वुड प्रेफर कि मैं भाई फिर निफ्टी इंडेक्स की तरफ वो करता, लॉन्ग टर्म सोचता।
बट वो भी है, उसके अंदर भी मैं कुछ शेयर यहाँ पे ही डालना प्रेफर करता फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। तो करंटली तो मैं यही करूंगा कि आप क्रिप्टो में। हाँ। और क्रिप्टो भी बहुत सारी हैं, कॉइन्स बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफिक कॉइन जिस पे आपको स्पेसिफिक आई वुड से कि कुछ रिलायबल कॉइन्स है, वो तो फिर उनके ग्राफ को जज करना पड़ेगा बैठ के थोड़ा सा वो। बट करंटली हाँ थोड़ा बहुत इथेरियम देखेंगे, बहुत बूम चल रहा है उसके अंदर। और बिकॉज जैसे मेन बात ये भी आती है ना कि यार फिर आप जब आप पे छोटी अमाउंट है तो आप छोटी कम प्राइस वाली करेंसीज देखोगे। अब फिर भाई आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। बिटकॉइन भाई आपका कितना होगा तो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 1000 की कुछ हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे, 1300 हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ छोटी करेंसीज में रिस्क टेक करके आप रिस्क उठा के आप भाई वहां पे फिर 1000 के 2-3 हजार भी कर सकते। बस मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत लोगों का ये है कि यार आप जो करेंसी आजकल लोग देख रहे हैं ना वो नेक्स्ट बिटकॉइन देख रहे हैं कि नेक्स्ट बिटकॉइन क्या है, कि उनका इतना पैसा इतना हो जाए। गाइस नेक्स्ट बिटकॉइन नहीं आएगा, जो बिटकॉइन है वही बिटकॉइन है। बिटकॉइन को आप ऐसे मत देखो। मैं ये आपको ही बोलना चाहूंगा कि यार जरूरी नहीं है कि जो करेंसी इतनी महंगी है उस पर नहीं पैसा लगाना चाहिए। भाई आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो आप उस पर लगाओ। शॉर्ट टर्म में फिर उतना ही रिस्क इन्वॉल्व है कि जो आपने 1000 डाला वो आपको पता है कि जीरो होने में बिल्कुल 1 आवर भी नहीं लगेगा आपको। ऐसे करेंसी गिरती है। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि उसी पैसे को इन्वेस्ट करने में वो है जिसे आपको मतलब खोने में। करने में बिल्कुल आपको कोई चिंता ना हो, कोई डर ना हो, उसके साथ कोई ऐसे इन्वॉल्व ना हो कि आपको भाई वो पैसा चाहिए ही चाहिए। तभी तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। 100 रुपए इन्वेस्ट कर दो, क्या दिक्कत है? 100 रुपए इन्वेस्ट किया आप भाई, मैंने तो स्टार्टिंग के वही करी है भाई, जो रेफरल से पैसे आए 2-3 रेफरल करे वही चले। बहुत एक पॉइंट पे जाके फिर करा है कि यार नहीं सही चल रहा है, इस पे इतने 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। बस भाई वही 1000, 2000, 3000 इतने तक ही खेले हैं हमने अभी तक। बहुत ज्यादा हमारा भी वो नहीं है, बट स्टिल अभी तो हम भी कह सकते हैं कि एक लेवल पे चले हैं। नूब नहीं कहेंगे, नूब थे, बट स्टिल एक अब मिडिल लेवल पे आने, मिडिल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो वो वाला सीन है। तो यही है। वैसे यार डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है कुछ जगह अभी करंटली ये चल रहा है कि मतलब बैन होने वाला सीन चल रहा है। और इसका रीजन मैं जितना पढ़ रहा था कि इसका रीजन आधार कार्ड से लिंक हो सकता है कि आपका जो क्रिप्टो बैन, इसका जो मेन रीजन है वो आधार कार्ड है। जितना मैंने पढ़ा उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई देख रहे हैं जिनको देखनी है कि उसका रीजन है। काफी इंटरेस्टिंग है, पता चलेगा, आप भी देखना। तो वो वाला सीन है डेफिनेटली। और मेन बात ये भी आ जाती है उसके अंदर कि गवर्नमेंट क्या चीज पॉलिसी देखती है। हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर इंडियन बिटकॉइन ले आए, इंडियन क्रिप्टो ले आए। सो यार देवांश जानती काफी अच्छा लगा फिर से मिलके, फिर से आप आए हमारे घर। बाकी ये स्टूडियो अपने अब तो ऐसा लगता है कि यार क्या अपना ही सही है। हाँ बिल्कुल, किराया देना पड़ेगा आपको इसका। दे दिया अभी 2 रुपए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी यार कंक्लूडिंग द पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू से कि आपका क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि जूनियर्स आए हैं वो भी स्ट्रैप में फंस सकते हैं और नए जूनियर फिर से आने वाले हैं। तो कंक्लूडिंग वर्ड फ्रॉम यू। मतलब कंक्लूडिंग वर्ड यार यही रहने वाला है। अभी जैसे हमारी कॉलेज के जो जूनियर्स आए उनसे भी इंटरेक्शन हुई थी, तो सबसे पहले हमने यही बात करी थी हम दोनों ने कि ये सीन तुम्हारे साथ होने वाले हैं। तो हमने कुछ ऊपर की चीजें दे दी थी। देखो मानने वाला मान लेगा, कुछ दूसरे की सीख से सीखने वाला भी फायदे में रहता है। इतनी बड़ी लाइफ है ही नहीं भाई। चाणक्य जी ने ये चीज बोली है कि अगर आप दूसरे मनुष्य की गलती से सीख लो तो भाई बहुत बेटर है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पे है नहीं। बिल्कुल यार। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी तो नहीं है कि जो एग्जैक्टली हमने बोला है वो ही हो। इन सम केस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो उसमें ये भी हो सकता है कि सामने जो हो वो मतलब सही में आपका फायदा हो, अगर आप वहां पे सॉर्ट ऑफ कुछ सही तरीके से चलो तो ऐसा हो सकता है। बट स्टिल आपको बहुत ज्यादा एनालाइज और आई वुड से ओवर एनालाइज और ओवर थिंक करके चलना पड़ेगा हर चीज से। लोगों से बात करो उस चीज में, अपने फ्रेंड से बात करो। देखो यार इस चीज के अंदर छुपा के मत चलना कि मुझे अपने फ्रेंड्स हो गए या चलो किसी मतलब 3-4 लोगों को इन्वॉल्व रखना कि आप ऐसी चीज कर रहे हो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। डिप्रेशन। बस किसे घर वालों को ही लास्ट में घर वाले ही बचाने आएंगे। तो वही वाला सीन है कि भाई मम्मा पापा और किसी ना किसी को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर इस चीज को कर रहे हो। और जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर फाइनेंशियल वाली चीज आ जाती है तो डेफिनेटली भाई ऐसे कोई पैसा वो थोड़ी हो रहा है। किसी भी लाइक अडल्ट या जिसको ज्यादा नॉलेज है एक बार आप उससे डिस्कस कर लो, बाकी देख जो लेना। मतलब वही सीन रहता है। तो अपकमिंग कॉलेज एस्पिरेंट्स जो भी होने वाले हैं तो डेफिनेटली है, चाहे वो किसी इंटर्नशिप के थ्रू आप इस चीज के अंदर पहुंचो। जैसे कि मैंने कहा यार जितनी भी इंटर्नशिप्स की मैक्सिमम जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगी उसमें यही होगा कि एट द एंड आप घूम फिर के यहीं आओगे पैसे के चक्कर में। तो यही सीन रहने वाला है। सो यही है यार कि संभल के रहना इसके अंदर। फील्ड एक्सप्लोर करने में यार कुछ नहीं जा रहा है,
बट स्टिल वो है कि अवेयरनेस रखना पूरी, और एट द एंड यार आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा जैसे हम लोगों को मिला. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. संभल के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें. सावधान रहे. बाकी इतना ही पता है मेरे को. चलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. बाकी मोस्ट वेलकम. अब इसको एंड करते हैं. फिर से थैंक्स बोलना चाहेंगे देवांश गांधी को, फिर से आए. नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत टाइम से मन था हमारा बात करने का, और फाइनली ये हुआ तो काफी अच्छा लग रहा है. बाकी थैंक्स, सी यू गाइस, पीस आउट.